स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको बताएंगे जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई कुछ नई अपडेट। जी हाँ, जल जीवन मिशन जो योगी सरकार की योजना है, हर घर नल से जल, और ये जो है 2023 में आप देख सकते हैं कि 22 में शुरू होकर 2023 तक एक सबसे बड़ी ये योजना है जो कि भारत में सभी जगह सभी राज्यों में आप देख सकते हैं इसको। और हर घर जो है नल जो है पहुंचाने का काम सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें लक्ष्य है कि 2024 तक सभी घरों को नल से जल का कनेक्शन दिया जाए। 2024 तक की इस योजना को पूरा कर देने का लक्ष्य है, जिसमें 13 लोगों को ग्राम पंचायतों में नौकरी भी देने के लिए कहा गया था, लेकिन वो नौकरी जो है वो परमानेंट नहीं है, एक नौकरी की तरह नहीं है। जिन लोगों ने भी इसमें आवेदन किया था उसमें बहुत से लोगों का मन है कि हम ये काम करें या ना करें। इसको लेकर मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए थे कि दीदी इसमें काम करने से क्या फ़ायदा है, ये प्रशिक्षण है, ये नौकरी नहीं है। तो देखिए, सरकार ने गांव में जो है गांव के रहने वाले लोगों के लिए रोजगार दिया था, और इसमें ये परमानेंट नौकरी क्यों नहीं है ये भी हम आपको बताएंगे। और अगर नौकरी नहीं है तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए कि जो जल जीवन मिशन योजना है इसके अंतर्गत आपने देखा होगा शहरों में भी योजना है, गांव में अब आ रही है, शहरों में पहले से है। और इस योजना में आपने देखा होगा टंकी बनती है, उसके पास एक ऑफिस बनता है, और ऑफिस में टंकी का पूरा मतलब जो है एक स्टाफ होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक बंदे से टंकी की व्यवस्था चल जाएगी, पूरा स्टाफ होता है, स्टाफ रखा जाता है। स्टाफ में कितने लोग होंगे ये आपको आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि अभी आपके गांव में शुरुआत है। शहरों में आपने देखा होगा एक मोटर मैकेनिक होता है, पानी को भरने का काम, मोटर चालू करना, ठीक करना, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन भी होता है, प्लम्बर भी होता है, और भी ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह है। ये काफ़ी पद होते हैं, कई सारे पद होते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो गांव में जो शुरुआत हुई है, और कई जगह तो टंकी बनने का काम अभी शुरू ही नहीं हुआ है, तो होगा, क्योंकि 2024 तक हर जगह ये टंकी बनने का काम होना है गाँव में। तो कुछ जगह तो बन गई है, स्टाफ काम भी करने लगा है, कुछ को मानदेय मिल भी गया है, कुछ को नहीं मिला। जिनका बहुत पहले से टंकी की जो है काम शुरू हुआ था उनका जो है होने लगा है शुरुआत, लेकिन बहुत से लोग अभी भी काम कर रहे हैं, मानदेय नहीं मिल रहा है, उसकी भी बात हम आपको बताएंगे। और जहां अभी टंकी बनने का काम शुरू ही नहीं हुआ है, लोग अपना ट्रेनिंग लेकर बैठ गए हैं, ट्रेनिंग होने के बाद कई महीने हो गए, काम कुछ मिला ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सब कुछ होगा, ठीक है। मार्च तक आप जो है देखेंगे काम शुरू हो जाएंगे, सभी जगह टंकी बननी है। और जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, नाम दिया था लिस्ट में, उनका भी होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, अच्छी खासी डिग्री डिप्लोमा आपके पास है, तो आप अच्छी जगह पे जॉब के लिए जो है प्रयास कीजिए। ये सोचकर जल जीवन मिशन में मत काम कीजिए कि हाँ ये एक बड़ी कोई नौकरी है और यहाँ हमें बहुत ज़्यादा मानदेय अच्छा खासा मिलेगा और हम परमानेंट काम करेंगे, तो ये सोचकर मत कीजिए। और काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। तो सरकार ने गाँव के ही स्थायी निवासियों को ये काम दिया है ताकि वो वहीं रहकर अपना इस काम को कर सके, ताकि जो है उनको ज़्यादा जाने आने का खर्चा नहीं करना पड़े, और गांव में रहकर एक अच्छी खासी इस योजना को बल मिले। तो ये जो टंकी बनने के बाद जब टंकी से कनेक्शन घरों में हो जाएगा, वहाँ से 30 रुपया महीना के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा, कर लिया जाएगा, बिल लिया जाएगा। उसके लिए जल सखी होगी, 6000 मानदेय पर रखी जाएगी। उसका डेली का काम ही यही होगा कि अपना देख रेख करना, और जिसको नया कनेक्शन लेना है उसको देना। वो पैसा कलेक्ट करेगी, और फिर जल समिति का एक खाता भी खुला होगा बैंक में। जो पानी की टंकी बनेगी उसकी जल समिति गांव में पहले से बन गई है, ठीक है। जहां नहीं बनी वहां बनेगी। जल समिति में कौन कौन लोग होते हैं, उसमें कम से कम 10 से 15 लोग होते हैं, जिसमें प्रधान है, गांव के कुछ शिक्षित लोग हैं, कोई अध्यापक है, या कोई सरकारी जो है कर्मचारी हैं, या आशा, आंगनवाड़ी, ये लोग हैं, और समूह की दीदियां हैं। तो इस तरह से जो लोग होते हैं समिति में, उसमें से आधा 50% महिलाएं होती हैं। इसमें समूह की दीदियां, 5 जल सखी भी रखी गई हैं, सबका मानदेय मिलेगा। यहाँ पर आप सैलरी की बात करें तो देख सकते हैं पवन सिंह जी का यहाँ पर जो है कमेंट है कि पवन कुमार सिंह, पंप ऑपरेटर हूँ, सैलरी 8000 रुपये है मैम। इनकी 8000 रुपये सैलरी है, पंप ऑपरेटर के पद पर काम कर रहे हैं। दूसरा कमेंट देखिए सद्दाम अंसारी का है यहाँ पर, मैं तो 9000 रुपये पर
पा रहा हूँ। राजमिस्त्री के पद पर 3 लोग हैं राजमिस्त्री। जी हाँ, ग्राम पंचायत से जो 13 लोग लिए गए हैं उसमें 3 राजमिस्त्री के भी पद थे, तो 3 राजमिस्त्री रखे गए हैं टंकी बनाने के लिए। इन्होंने अपनी सैलरी बताई है, जो भी मानदेय मिलेगा मतलब 9,000 रुपये मिलेगा इनको, राजमिस्त्री के पद पर हैं। यहाँ पर आप देखिएगा सुशील कुमार जी का है, मेरा हो गया है पंप ऑपरेटर में, मेरा मासिक वेतन 7,720 रुपये है। तो पंप ऑपरेटर पे इनका इतना रुपये है, 7,720 रुपये मासिक। यहाँ पे अमरंजन सिंह जी का अगर कमेंट देखिए तो ये बोलते हैं हमको 2500 देता है, पर ये नहीं लिखा है कि किस काम के देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपका चैनल 2M, मेरी सैलरी 9,575 रुपये है, पंप ऑपरेटर हूँ। अब यहाँ पे एक और कमेंट जरूर से आप देख लीजिए मोहित कुमार जी का। इन्होंने क्या लिखा है, जी मुझे जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत स्टाफ पदोन्नति पत्र मिला है, कोऑर्डिनेटर पोस्ट लिखा हुआ है उसमें, तो क्या मुझे ये जॉब मिल जाएगी? मुझे ये लेटर सूरजगंज मेला में स्टेज पर दिया गया था, प्लीज़ मैम बताइए कुछ। देखिए अगर इस तरह का है तो आप अपने ब्लॉक से एक तो पहले पता करें, प्रधान से पता करें ब्लॉक से, और जो जिस कंपनी के द्वारा आपके यहाँ पानी की टंकी बनाई जा रही है या बनाई जाएगी उनसे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। फिलहाल जैसा कि इन्होंने लिखा है पदोन्नति पत्र मिला है कोऑर्डिनेटर, इससे ये भी पता चलता है कि कोऑर्डिनेटर की भी कोई पोस्ट होगी उसमें। यहाँ पर सीताराम गोयल जी लिखते हैं, हेलो मैम, मुझे पंप ऑपरेटर में 6,734 रुपये दिए जा रहे हैं। यहाँ पर गणेश जी लिखते हैं, इंजीनियर को क्या आगे चलकर सरकारी नौकरी में कोई फ़ायदा होगा? मानदंड क्या बढ़ेगा? मेरा सेलेक्ट इंजीनियर पद पर हुआ है पुणे सिटी में महाराष्ट्र, मैं करूँ या नहीं, प्लीज़ सजेस्ट। देखिए कोई भी अगर नौकरी आपको मिल रही है और अगर आपके पास रोजगार नहीं तो आप ज़रूर से करें और आगे भी प्रयास करते रहें अच्छे रोजगार के लिए। और फिलहाल तो इसमें आपको जानकारी मिलेगी, जो पानी की टंकी बनाने के लिए कंपनी है उन्हीं से ही जानकारी मिलेगी, और आप जहां काम करेंगे उनसे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर रत्नेश कुशवाहा जी लिखते हैं, मैंने किया है पंप ऑपरेटर में, मुझे 4,000 ही दिया जा रहा है। इस प्रकार से आपने देखा कि पंप ऑपरेटर के कमेंट ज़्यादा हैं। पंप ऑपरेटर का काम है पानी को चढ़ाना, तो पानी तो रोज़ ही चढ़ाया जाएगा टंकी में, तो मोटर चालू करना बंद करना एक व्यक्ति का रोज का काम होगा, तो इसलिए पंप ऑपरेटर की नौकरी आगे भी रहने वाली है। जैसा कि मानदेय सबका अलग अलग है, किसी को 4,000, किसी को 9,000, किसी को 7,000। देखिए कंपनी को ये दिया गया है पानी की टंकी बनाने का, और जहाँ तक जो जानकारी है मुझे 10 साल के लिए कुछ है ऐसी पता नहीं, उसके बाद जो है पंचायत को सौंप दिया जाएगा पूरा जल जीवन मिशन का ये प्रोग्राम। फिर पंचायत में जो पानी की टंकी का बिल वगैरह जमा होगा, खाते में जो पैसा आएगा उसी से पूरा ये चलेगा, आगे सबका मानदेय आगे दिया जाएगा। अभी सब कुछ कंपनी कर रही है, तो जैसे ही मतलब कंपनी का अपना है वो अलग अलग जहाँ जहाँ की कंपनियाँ लगी वो अपने अपने हिसाब से बनवा रही हैं और अपने अपने हिसाब से मानदेय भी दे रही हैं। तो फिलहाल राजमिस्त्री का भी यहाँ पे कमेंट था कि उनको 9,000 मिल रहे हैं। इस तरह से अलग अलग लोगों का अलग अलग जगह पे मानदेय हो सकता है। लेकिन अगर परमानेंट नौकरी की बात करें तो देखिए यहाँ पर पंप ऑपरेटर रहेगा, आगे हो सकता है प्लम्बर भी रहे, ठीक है। कुछ ऐसे पद हैं जो आगे रह सकते हैं और कुछ ऐसे पद हैं जो हट जाएंगे, काम ले लिया जाएगा, काम खत्म। लेकिन उनका नाम तो सरकार के द्वारा जब आपको लगाया गया तो रजिस्टर्ड ही रहेगा, तो जब जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बुलाया जाएगा, जो भी काम जिस ट्रेड में आपने ट्रेनिंग लिया है उस काम के लिए। तो आगे देखते हैं कि कैसा क्या होता है, कुछ नई अपडेट, क्योंकि जितना पैसा कलेक्ट होगा उसी हिसाब से पदों का जो भी रखे जा रहे हैं वो सभी को मानदेय दिया जाएगा। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा किसको कितना मानदेय मिल रहा है, किसका काम शुरू हो गया है। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।